आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 31 से पढ़कर सुनाते हैं। आत्म नियंत्रण के लिए व्रत। सुनते हैं। किसी सत्कार को पूरा करने का संकल्प व्रत कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि महाव्रत कहलाते हैं। धर्म चर्चा, प्रतिज्ञा लेना, उसे निभाना व्रत है। व्रत है अनेक दिशाओं में बिखरी हुई इच्छाओं को एकत्रित करके एक कार्य में लगाने के लिए तथा उस कार्य में जागरूक रहने के लिए व्रत लिए जाते हैं। व्रत एक संकल्प है जिसे लेकर मनुष्य अपने ऊपर एक स्वेच्छा उत्तरदायित्व लेता है। यह उत्तरदायित्व व्रत की प्रतिज्ञा के आधार पर पालन होता रहता है। मन की मूल प्रवृत्तियां बड़ी स्वच्छंद हैं। वे बार बार इधर उधर भागती रहती हैं। नित्य नए परिवर्तन, चंचलता तथा अस्थिरता में मन को बड़ा रस आता है। मन को बड़ा रस आता है। साथियों, मन को बड़ा रस आता है। बार बार इधर उधर भागती रहती हैं। कहाँ? मन की प्रवृत्तियां। भौरा एक फूल से दूसरे पर उड़ता फिरता है। मन जंगली घोड़े की तरह जहां तहां उछल कूद मचाता रहता है और उछल कूद मचाना उसे बहुत अधिक पसंद आता है। किसी एक बात पर अड़ा रहना उसे रुचिकर नहीं लगता। रुचिकर नहीं होता। इस स्वभाव को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए तो किसी एक विचार पर स्थिर रहना या एक कार्य में जुटा रहना कठिन है। कितने ही मनुष्य जिन्होंने अपनी प्रवृत्तियों का नियंत्रण नहीं किया, अपने विचारों और कार्य जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन क्रम सदा अस्त व्यस्त रहता है। किसी भी दिशा में उन्हें सफलता नहीं मिलती। आत्मोन्नति के लिए जीवन क्रम को, विचारधारा को, कार्य प्रणाली को पूर्णतया नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। यह नियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि कठिनाइयां आने पर भी निश्चित पथ से विचलित होने का अवसर न आए। इस आत्म नियंत्रण की महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प का, प्रतिज्ञा का व्रत लेना पड़ता है। साथियों, जिह्वा के चटोरेपन पर उपवास द्वारा, वाचालता पर मौन द्वारा, काम वासना पर ब्रह्मचर्य द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अमुक काम न करूंगा या इस मर्यादा के अंदर करूंगा, इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा करने से एक निश्चित संकल्प की स्थिरता होती है। यदि धार्मिक भावनाओं के साथ ईश्वर की साक्षी में यह प्रतिज्ञा की जाती है तो उसे व्रत कहा जाता है। साधारण प्रतिज्ञाओं की अपेक्षा व्रत की शक्ति बहुत प्रबल होती है, क्योंकि उसका अंतःकरण के गहरे स्थल पर प्रभाव पड़ता है।
साधारण प्रतिज्ञाएं तो टूटती भी रहती हैं, टूटती रहती हैं साधारण प्रतिज्ञाएं। साथियों, क्यों क्यों टूटती हैं? क्योंकि उसका अंतःकरण के गहरे स्थल तक प्रभाव क्यों टूटती रहती हैं? फिर से पढ़ते हैं। साधारण प्रतिज्ञाएं तो टूटती भी रहती हैं, पर व्रतों में ईश्वर की कृपा से आमतौर से सफलता ही मिलती है। उनके टूटने के अवसर बहुत ही कम आते हैं। व्रतों के साथ एक प्रकार की तपश्चर्या संबंधित है। उनके द्वारा तितिक्षा का, कष्ट सहन का अभ्यास बढ़ता है। नियत गतिविधि से कोई धार्मिक कृत्य व्रतों के आधार पर बड़ी आसानी से चलते रहते हैं। एक व्रत के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर साधक का साहस बढ़ जाता है और अगले व्रतों के लिए वह अधिक दृढ़ हो जाता है। इसलिए आरंभ छोटे व्रतों से किया जाता है। स्त्रियों में इस प्रकार के छोटे छोटे व्रतों का बहुत प्रचलन है। वे संक्रांति से कोई धार्मिक अनुष्ठान आरंभ करती हैं। एक वर्ष पूरा हो जाने पर उस कर्मकांड के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में कुछ दान पुण्य करती हैं। मार्गशीर्ष का, माघ का प्रातःकालीन शीतल जल का स्नान शीत की तितिक्षा का व्रत है। भूमि पर शयन, मौन, उपवास, भोजन में से कुछ वस्तुओं का त्याग, प्रातःकालीन शीघ्र जागरण, नियत पूजन बंधन, क्रिया क्षेत्र का परिश्रम, आहार विहार, दिनचर्या एवं किसी पद्धति में किसी विशेष बातों को सम्मिलित करना या त्याग करना, गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहना एक प्रकार के तप हैं। इन्हें नियत समय पर धार्मिक भावनाओं के साथ आरंभ और पूर्ण करना व्रत कहलाता है। व्रतों के अपनाने से आत्मबल बढ़ता है। इसलिए आत्म मार्ग के पथकों को समय समय पर शारीरिक, मन, वाणी, व्यवहार और वस्तुओं संबंधी व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। कुछ समय तक के लिए जूता पहनना छोड़ना, भूमि पर सोना, उपवास रखना, रात्रि जागरण, पैदल तीर्थ यात्रा, नमक छोड़ देना, सूर्य दर्शन के साथ भोजन करना, कम वस्त्रों का धारण, शीत ऋतु में प्रातः स्नान जैसे उपायों का अवलंबन करते रहने से शरीर कष्ट सहिष्णु बनता है। मौन पूजन, आराधन, एकांत सेवन, दान, परोपकार, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान जैसे कार्यों से मानसिक क्षमता, एकाग्रता बढ़ती है। केवल सत्य ही बोलना, हिंसा न करना, धन का अधिक संचय न करना, काम सेवन युक्त मर्यादा से अधिक न करना, अन्यायोपार्जित धन से, कटु भाषण से बचना आदि आत्मिक व्रतों से आत्मशक्ति बलवती होती है। साथियों, आत्मशुद्धि के लिए चंद्रायण या अर्धचंद्रायण जैसे व्रत बहुत उपयोगी हैं। उनसे अनेक रोगों की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। साथियों, चंद्रायण व्रत से, चंद्रायण व्रत 1 महीने के लिए होता है। जिस आदमी का आहार 1 शेर का हो, वह पूर्णमासी के दिन पूर्ण आहार करके
प्रतिदिन एक छटाक घटाता जाए और अमावस्या को बिल्कुल निराहार रहे। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक छटाक आरंभ करके प्रतिदिन एक छटाक बढ़ाता जाए और 15 दिन में अगली पूर्णमासी को पूरे आहार पर पहुंच जाए। अर्ध चंद्रायण इसका आधा होता है। 15 दिन में से 7 दिन क्रमशः कम करें, 8वें दिन निराहार रहें, फिर उसी क्रम से बढ़ाकर अगले 7 दिन में पूर्ण आहार पर पहुंच जाएं। नए साधकों को अर्धचंद्रायण ही सुगम पड़ता है। मित्रों, व्रतों से साधक की आत्मशक्ति बढ़ती है और उससे बाह्य एवं आंतरिक अनेक लाभों की उपलब्धि होती है। अगले वीडियो में पढ़ते हैं, सुनते हैं नंबर 7, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे और उसकी साधना विधि भी बताएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।